अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। तमाम पाकिस्तानियों को सिटी 21 न्यूज़ की जानिब से और मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से ईद मुबारक पाकिस्तान। और जहाँ जहाँ मुसलमान ईद मना रहे हैं आप सबको ईद मुबारक। और जो ये बच्चे बैठे हैं आप सबको भी ईद मुबारक। सब आपको भी ईद मुबारक। कैसी हैं आप? ठीक है। आज हम ईद मना रहे हैं ईदी होम सुराब गोट में। और ये देख रहे हैं कि जिस तरह से ये बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, सब ईदी हमारे साथ मौजूद हैं और हम आज इनके साथ ईद मनाएंगे। क्योंकि ईद अल्लाह ताला की जानिब से हम मुसलमानों के लिए तोहफ़ा है और ईद का मकसद ही है खुशियाँ मनाना और खुशियाँ बांटना। तो आज हमने सोचा कि आज हम खुशियाँ मनाएं और खुशियाँ बांटें इन बच्चों के साथ, सबा ईदी के साथ। और जानेंगे कि किस तरह से ईदी साहब और बिल्किस आपा जो ईद मनाती थी वो रिवायत किस तरह बरकरार है। और आज ये भी जानेंगे कि किस तरह से ये बच्चे ईद मना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को कैसे हैं आप लोग? ठीक है। क्या नाम है आपका? फ़ायज़ा। ईद मुबारक फ़ायज़ा। ये कपड़े तो बड़े प्यारे पहने हैं आपने और ये तो ताज भी बड़ा प्यारा पहना है आपने। ये किसने दिया आपको? भाभी ने दिया। सबा भाभी ईद मुबारक। ये बताएं कि भाभी बोलते हैं आपको? भाभी माँ बोलते हैं, छोटी मम्मी बोलते हैं, मुझे दो अच्छा, चीज़ें बोलते हैं। 2 चीज़ें बोलते हैं। तो ये कपड़े भाभी माँ ने दिए हैं। अच्छा, अच्छे लगे? ईद में मज़ा आ रहा है? क्या खाया, क्या पिया? थोड़ा ज़ोर से तो बोलो। सब कुछ खाया। क्या क्या खाया? बिरयानी। ओ वाओ, ईद में तो बिरयानी नहीं हो तो मज़ा नहीं आता ना बिल्कुल भी। क्या नाम है आपका? मलाइका। कितना प्यारा नाम है मलाइका। आप और इन्होंने तो बिल्कुल पिंकी पैरिस लग रहे हैं आप लोग तो। ईद मुबारक। क्या कहोगी जो देख रहे हैं हमें? ईद मुबारक बोलो उनको। क्या कहो? ईद मुबारक। क्या नाम है आपका? आगे आओ थोड़ा सा। खबर क्या क्या कहना चाहोगी कवल? आज तो बड़े प्यारे कपड़े पहने हैं, ईद में मज़ा आ रहा है? ईद में सबसे ज़्यादा क्या अच्छी चीज़ लगती है? बिरयानी। सब आपका ये तो लग रहा है कि जाहिर सी बात है ईद खुशियों का है त्यौहार और ईद मीठी ईद है ये हमारी और मीठा ना हो मुमकिन नहीं है। तो क्या आज मीठा है यहाँ पर और क्या होता है? बच्चों को ज़्यादा आइसक्रीम पसंद है तो पिशावरी आइसक्रीम जो ये फरमाइश करके मंगवाते हैं कि हमें ये आइसक्रीम खानी है, स्पेशली तो पिशावरी आइसक्रीम। यस। ओके। तो यही सारे सेंटरों में यही जाती है, इसलिए सारे बच्चों को यही पसंद है पिशावरी आइसक्रीम। तो ये पिशावरी आइसक्रीम भेजते हैं, दोपहर को खाना जाता है और सुबह शीर खुरमा और ये होता है और कोल्ड ड्रिंक्स और ये सारी बिस्किट वगैरह और निम्को वगैरह ये हर चीज़ जैसे हम एक आम घर में होता है। जी बिल्कुल शीर खुरमे से आगाज़ होता है, फिर बिरयानी है, बहुत सारी चीज़ें जो हो रही होती हैं। जो हम अपने घर में करते हैं ना वही हमारे सेंटरों में ही होता है। और चारों सेंटरों में चारों तरफ जितने भी सेंटर है ना सारा यही होता है। यही सिस्टम चल रहा होता है। ठीक है। तो आप सुबह आ जाती हैं यहाँ पर? जी, मैं तकरीबन मैं घर से तो 8 बजे मैं सुबह से निकलती हूँ और रात तक समझो कि सारे सेंटरों में जाती हूँ। फिर रात के 8 बजे के बाद मैं अपनी अम्मी के घर जाती हूँ ईद मिलने के लिए। बुरा मानती होंगी अम्मी? नहीं, इंतज़ार करती हैं। तो मैंने कहती हूँ पहले ये बच्चे भी हैं, बच्चों के साथ ईद मनाना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। क्या नाम है आपका? दिनेश। कितना अच्छा लगता है ईद का त्यौहार? मीठी ईद अच्छी लगती है या बकरी ईद अच्छी लगती है? दोनों। इस मीठी ईद में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? घूमना फिरना भी होता है यहाँ पर? जैसे तैयार होके बस ये सारे सेंटर में घूमती हैं बच्चियाँ ये। अच्छा। फिर हम दूसरे सेंटर में भी इनको लेके जाते हैं, बच्चों को विजिट करवाते हैं। तो ये सारे बच्चे ये तैयार होके फिर जैसे ज़ाहिर है वो घूमना खाना पीना सब यही होता है ना, यही चल रहा होता है। आपका नाम क्या है? फातिमा। ओह, मेरा नाम फातिमा है, जैसा कि आपने सुना था। क्या कहना चाहती हो कुछ ईद के मौके पर? मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक। और क्या खाया, क्या पिया, बहुत दूसरे सेंटर जाते हैं और पिशावरी आइसक्रीम खाई जाती है। भाई ईदी मिलती है यहाँ पर? जी, भाभी देती है, सब मेहमान आके देते हैं। अच्छा, भाभी माँ लाजमी देती है। जी। आपका नाम क्या है? फातिमा। अच्छा, आपका नाम भी फातिमा है। भाई बहुत सारी फातिमा है यहाँ पर। यहाँ पर मैं देख रही हूँ मेहंदी और हाथ में ले लो ये माइक तुम फिलहाल। तो मेहंदी भी है और हम चूड़ियाँ भी देख रहे हैं। तो क्या ये सब लगाई जाती है आज के दिन या? अच्छा, तो किसको आती है मेहंदी लगाना? अच्छा, हम बात करते हैं।
इसको आती है? नहीं आती? अच्छा अच्छा, आती है आती है, यहाँ सब पे शर्मा लड़के रहे हैं। यहाँ पे, हाँ ये शर्मा रहे हैं, अच्छा क्या? तो ये चूड़ियाँ बांटी जाती है, हम जी। देख रहे हैं कपड़े भी हैं, तो ये ईद वाले दिन ही स्पेशली बांटी जाती है? जी जी, चूड़ियाँ, मेहंदी, मेहंदी तो एक दिन पहले ही इनको ना दी जाती है, तो वो ईद में भी कोई काफ़ी, जैसे ना ये हाँ। रमजान रात को लगाती हैं, कोई ईद को लगाती हैं, इसलिए कि बड़ी बच्चियाँ सब बच्चों को ना डिवाइड कर लेते हैं, तो वो सारी जो है ना मेहंदियाँ लगाती हैं, और जो रह जाती हैं वो ईद में अपनी मेहंदी। तो पापा ये बताइएगा, यहाँ पर ईदी होम में जब हम मौजूद हैं, तो ये सिर्फ लेडीज़ के लिए मुख्तस है, बच्चियों के लिए मुख्तस है, क्या है यहाँ पर? जी, यहाँ पे सारी लेडीज़ और बच्चियाँ ही होती हैं, जी। तो ये बच्चियों के जैसे अगर कितने बच्चियाँ यहाँ पर? तकरीबन यहाँ पे 300 लेडीज़ और बच्चियाँ ज़्यादा हैं, लेडीज़ कम हैं। तो ये सारी बच्चियों के, इन्होंने बच्चों ने तैयारी करके रखी है, बच्चों के ईद के रेडीमेड भी आ जाते हैं, नहीं आते तो हम है ना सिलवा भी देते हैं बच्चों को, और कुछ ख़रीद भी लेते हैं, तो जैसे इस तरह से सारा पूरा हो जाता है। ये नहीं कि कभी डोनेशन में कुछ नहीं आई हो, नहीं हो, तो ये ना मनाए, इस तरह से कभी मुमकिन नहीं हो, नहीं, कभी भी नहीं, अच्छा, कभी भी नहीं। तो खाना ईद में यही बनता है? नहीं, या बाहर से सारा बाहर सब, से। मतलब जी नो जी वर्क जी फ्रॉम जी, ईद में कोई काम नहीं, बस हाँ। बच्चा अपना अपना जैसे कमरा वो समेट लेती हैं और फिर तैयार हो जाती हैं बच्चियाँ, तो बस ये, और कोई काम नहीं होता बच्चों कोई का। काम नहीं होता। जी। अच्छा, हम क्योंकि यहाँ पर मौजूद हैं और ये बच्चियाँ जो कि अपने घरों से दूर हैं और बहुत मुश्किलों से, सबकी एक कहानी है, कोई ना कोई कहानी है। क्योंकि आज ईद का दिन है और खुशियाँ बांटनी है, तो हम ये खुशियाँ इनके साथ बांटेंगे, मगर थोड़ा बहुत ये जानेंगे भी कि क्या फैमिलीज़ वगैरह। अब तो आप ये बताइएगा, जिस तरह से ये घबराहट हम देखते हैं फेसबुक पे, क्योंकि फैमिली से दूर है, तो ये जो बच्चियां हैं, ये कितने साल हो गए, कितने सालों से यहाँ पर है, परवरिश माशाल्लाह से और तरबियत आप लोग बहुत अच्छी दे रहे हैं, क्योंकि आप ही उनके माँ बाप हैं, जैसे एक आपा जो थी, और ये रिवायत बरकरार और एक नाम भी दुनिया में, तो इनको थोड़ा सा मुझे बताएं कि कितने साल हो गए? ये सारी तकरीबन बचपन से ही आई हुई हैं, बचपन से आई? 2 साल, कोई 1 साल, इस तरह से बच्चियाँ आई हुई हैं, और कोई जैसे आती हैं टेम्परेरी आती हैं, फिर वो चली भी जाती हैं, ऐसे काफ़ी ये सारी तकरीबन पुरानी ही लड़कियां हैं, पुरानी ही लड़कियां हैं ये सारी। सारी पुरानी है, जी, तकरीबन। अच्छा, तो कोई मैं चाहूँगी कि कुछ हम बात करें, क्योंकि ये बच्ची माशाल्लाह से बड़ी छोटी और बड़ी प्यारी सी बच्ची, तो ये क्या आप लोग किस तरह से आई है यहाँ पर, क्या हुआ इसके साथ? ये इनके रिश्तेदार को छोड़ के गए थे, रिश्तेदार छोड़ के चले गए थे, और कितने साल पहले? ये है तकरीबन ये 3-4 सालों से है बच्ची यहाँ पर, 3-4 सालों से है बच्ची यहाँ पर। और दूसरी भी बच्ची जो मेरे पास वहाँ पे मीठादर में भी है ना, जो 3 बच्चियाँ हैं, वो तकरीबन 6 महीने से हैं, इसके मामू दाखिल करवा के गए हैं, और कल वो बच्ची रो रही थी कि मुझे अपने घर पे ईद मनानी है। फिर मैंने कॉल की इसके मामू को, तो इन्होंने कहा कि फिर मैं कब छोड़ने आऊँ, फ़ौरन से यही सवाल इन्होंने कर दिया। मैंने कहा कि बच्चे कह रहे हैं कि मुझे घर में ईद मनानी है, तो वो कहते हैं, उल्टा सवाल करते हैं, फिर कब हम छोड़ने आए। मैंने जब बच्चे कहें तो छोड़ने आ जाना, हमारे लिए तो ये कोई वो नहीं है कि हम नहीं लेंगे या क्या है। तो फिर इन्होंने, इसके मामू ने कहा कि फिर सही है, दूसरी ईद को हम छोड़ जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ ऐसी फैसिलिटेशन है, क्योंकि हम बड़े बड़े नाम हैं, हम उनके नाम तो नहीं लेंगे, क्योंकि आज की तनकीद तो बनती है, मगर जाहिर सी बात है वो हकीकत है, इजाज़त नहीं है बाहर जाने की, बट यहाँ पर इजाज़त है कि अगर कोई रिलेटिव लेकर जाना चाह रहा है, रिलेटिव जे कि मामू हैं, माँ हैं, नानू हैं, ये कोई और नहीं, वो कोई और नहीं, कोई और नहीं। अच्छा, माँ है, बाप है, ये लेके जा सकते हैं, मामू है, ये लेके जा सकते हैं, मगर कोई तीसरा जो आएगा उसको नहीं भेजते, वो अलाउ नहीं है हमारे यहाँ। बिल्कुल ऐसे ही आप अपने ज़ाहिर बच्चियाँ किसी के हवाले तो नहीं कर सकते हैं ना, ये मासूम बच्चियाँ ये बाहर जाके क्या करेंगी, क्या करेंगी। तो आप ये तो सुन रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि यहाँ से बच्चे नहीं जा सकते, अपने रिलेटिव्स के जा सकते हैं, जो कि मामू खाला है वो ईद मनाने के लिए जाएं, लेकर जाएं। मैसेज ये है कि अपनों के साथ मनाना है, मगर इनके अपने जो है ये ईदी होम है और यही इनका घर है, और बड़ा मुश्किल होता है कि अगर हमारे प्यारे जो है वो हमसे बिछड़ जाएं या हमसे दूर हो जाएं, तो बड़ा मुश्किल अमल होता है ये तमाम तर मामला को देखना। ये चूड़ियाँ हैं, ये चूड़ियाँ हम सब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अभी, और कपड़े हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो शर्माहट है, घबराहट है, उसको भी हम थोड़ा चाहेंगे ख़त्म करो भाई, और सब मैं चाहूँगी सब मिलकर ईद मुबारक बोलें,
कोई बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते। अच्छा, कोई बच्चे तो बिल्कुल भी जाना नहीं चाहते, कहते हैं कि नहीं हम यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे। ठीक हम है, यहीं पे अब रहेंगे। मजीद भी जानेंगे, मगर सब एक इकट्ठे बोलेंगे ईद मुबारक। तो चले, ईद मुबारक। ईद मुबारक पाकिस्तान। और जहाँ जहाँ हमें लोग देख रहे हैं, तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। ईद खुशियों का त्यौहार है, खुशियाँ बांटनी चाहिए और ये खुशियाँ अपनों के साथ साथ उन लोगों के साथ भी बांटनी चाहिए जिनका कोई नहीं है। और आज हम इसी सिलसिले में आए हैं ईद मनाने के लिए ईदी होम सोराब गोट। और जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, ये ईद कहा जाता है कि ये मीठी ईद जो होती है वो लड़कियों की होती है, क्योंकि मेहंदी लगाना, नए कपड़े बनाना, चूड़ियाँ पहनना, चूड़ियाँ बांटना, गिफ्ट बांटना, जिस तरह से बकरीद लड़कों के लिए कहा जाता है। हम बात करेंगे क्योंकि आप देख रहे हैं मुसलसल, हम ब्रेक से पहले भी हम बात कर रहे थे, भाई ये चूड़ियों का गिफ्ट है जो कि आप लोगों को मिलेगा। आपका नाम मुझे बताइए। बख्तावर। बख्तावर। बख्तावर यहाँ पर कब से हैं? 4 साल हो 4 गए। साल हो गए। घर वालों की याद आती है? जी। याद आती है, तो क्या कहोगी उनसे? कुछ भी नहीं कहना चाहती, बट याद आती है। घर में वैसे कौन कौन था? माँ बाप थे। तो वो मिलने आते हैं? नहीं आते। तो तुम चाहती हो कि तुम उनसे मिलो? वो मिलने आए? नहीं आए। हम ये जानेंगे सब आपस से कि क्यों नहीं आते और क्या वजह है। क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम। निमरा। निमरा, क्या यहाँ पर क्या रूटीन रहती है ईद पर? सही। सुबह उठती हो तो नए कपड़े पहनते हो, फिर उसके बाद जैसे कि आज भी पहना हुआ है आपने, तो मीठा खाना, आइसक्रीम आती है यहाँ पर। जी। घर वालों को क्या कहना चाहती हो? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं कहना चाहती? क्यों? याद नहीं आती? घर में कौन कौन है, याद है? पता है? ताई है। अच्छा, अलग अलग लोग छोड़ के जाते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? क्या नाम है आपका? महक, क्या कहना चाहती हो जो तुम्हें देख रहे हैं अभी? ईद मुबारक कहना है? ईद मुबारक। खैर मुबारक। घर वालों से कुछ कहना चाहती हो? नहीं? याद आती है? अच्छा, घर तो अब तो ये है ना घर। जी। मज़ा आता है? जी, बहुत मज़ा आता है यहाँ पर। अच्छा। शर्मा रहे हैं बच्चे भाई, बहुत शर्मीले बच्चे हैं यहाँ के। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आप लोग आगे आओ ना, हम बात कर रहे हैं ताकि हम सबको दिखा सकें कि हम सबसे बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? शबाना। क्या कहना चाहती हूँ ईद के मौके पर? ईद के मौके में अच्छा लगता है, यहाँ घूमने जाते हैं, मज़ा आता है, सब चीज़ें मिलती है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। किसी चीज़ की कमी नहीं है, हर चीज़ मिलती है भरपूर तरीके से। जी। घुमाते भी हैं, खिलाते भी हैं, ईदी भी मिलती है। जी। अच्छा, घूमने जाएंगे। अच्छा, तो ईदी कितनी मिलती है? 500। सीरियसली 500 मिलती है? जी। अरे वाह, 500 ही थी मिलती है। और देता कौन है भाई? ये भाभी मेहमान भी आते हैं। भाभी और मेहमान। मांस बाजी, सीनत बाजी। अच्छा, मेहमान ने भी दिया है। कितनी दी है ईदी? 500। तो ये 500 की ईदी कहाँ जाती है, क्या करते हो? चीज़ें मंगा के खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू मंगवाते हैं, जो भी जी। चीज़ है आपने जी। मंगवाना है और आपकी चीज़ें आ जाती हैं। जी। अरे वाह। तो क्या इस बार ईदी जो मिली उसका क्या करोगे? इसमें चीज़ें मंगवाते, चीज़ें मंगवाएंगे। क्या कहना चाहोगी जो लोग हमें देख रहे हैं, जो ईद हम, आप जाहिर सी बात है आपको लोग देख रहे हैं, क्या कोई पैगाम, कोई कुछ सुनाना चाहोगी? कोई शेर नहीं आता? हाँ, आपने सुनाना, आप सुना दो। गुलाब की शीशी, गुलाब का फूल, मक्का मदीना, अल्लाह रसूल। वाह भाई वाह, ये अच्छी बात है। अच्छा भाई, मैं ये बताऊँ, यहाँ पर ईदी भी मिलती है और आप खुद सुन रहे हैं 500 ईदी, और जो मेहमान आते हैं वो भी, और ये ईदी इन्हीं के हाथ में चले जाती है। ऐसा नहीं है कि ये ले लिया जाता है, तो ये ईदी से कुछ भी मंगा सकते हैं। ब्रेक से पहले मुझे इन्होंने कहा था कि इन्होंने कुछ सुनाना है। क्या सुनाना है आपने? है? कुछ भी नहीं सुनाना, शर्मा रहे हैं। आपका नाम क्या है? आगे आओ। मेरा नाम उस्मान है। हाँ? उस्मान भाई आपका? जी। अच्छा, आप दोनों बहन भाई हो। तो कब आए आप यहाँ पर? हाँ, ईद के मौके पे आया यहाँ पे। कितने साल हो गए यहाँ पर?
वो नहीं बोलेगी। यहाँ तो बचपन से बचपन से हैं यहाँ पर? अम्मी भी है साथ में। अम्मी भी हैं? अम्मी अच्छा इधर ही रहती है? जी। अम्मी जी। इधर ही रहती है इनकी? जी, इनकी अम्मी यहीं पे होती है। इनके तकरीबन 4 भाई बहन हो आप? ये 4 भाई बहन, 2 बहनें और 2 भाई। अच्छा सारे यहाँ पर हैं? जी। अच्छा तो क्या हस्बैंड ने निकाल लिया था? इनके हस्बैंड नशा करते हैं, अच्छा तो ये काफ़ी अरसे से यहीं पे रह रही हैं। बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, यहीं पे बड़े हुए हैं सारे बच्चे। तो अभी तो इनकी अम्मी गई हुई है मुल्तान। तो ये हमारी बहुत जैसे काफ़ी पुरानी बच्ची यहाँ पे ये दाखिल बहन है। है? जी। अच्छा जी। तो ये इनकी अम्मी बहुत हमारी काफ़ी जैसे पुरानी वो है हमारी, बहुत पहले से ये रहती थी। तो हम इनको भेजते भी रहते हैं दूसरे सेंटरों में ना, कि वहाँ पे भी थोड़ी देख कर आ जाए। तो अभी वो मुल्तान में है, वो ईद करके आएंगी तो फिर इनसे मिलेंगे। अच्छा इनकी जिम्मेदारी भी लगा देते हैं आप लोग? जी। जो काम करते हैं जी। जो बच्चे जैसे जो काबिल होते हैं, जैसे तेज होते हैं किसी किसी के लिए, तो क्या उनको काम दे देते हैं आप लोग? जी जी, कोई जिम्मेदारी देते हैं तो जिम्मेदारी फिर हाँ वजीफ़ा भी इनको फिर देते हैं, वजीफ़ा भी देते हैं इनको बच्चों को। जो काम बच्चियाँ करती हैं यहाँ पे उनको वजीफ़ा भी दिया जाता है। ठीक है, कुछ सुनाना उस्मान? जी नहीं। क्या बोल? ये माशाल्लाह ये हाफिज बन रहा है। हाफिज बन बच्चा। रहा है माशाल्लाह। तो कुछ इसके बड़े भाई तो हाफिज बन चुके हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो कुछ पढ़ के सुना दो, कुछ कुरानी आयत, कुछ सूरह है, कुछ सुना दो बिस्मिल्लाह करके। शाबाश। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा हमने बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, बहुत मुश्किल होता है, बट ईद का मौका है, हम नहीं चाहेंगे कि उदासी हो या किसी को कोई चीज़, मगर क्या इतनी छोटी, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि वो 2 साल की आई थी शायद, तो वो खुद भी छोड़ जाते हैं? जी, यही छोड़ के जाते हैं और फिर पलट के आते भी नहीं। जैसे ये बच्ची कह रही है कि मुझे जाना नहीं है, हाँ। जाना नहीं और है। कह भी रहे ना कि नहीं, हाँ, हमें फिर मैसेज कुछ नहीं देना। नहीं देना, इसलिए कि यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चियाँ बहुत खुश हैं। इनके ऊपर ना तशद्दुद होता है, ना हम अपनी मर्ज़ी चलाते हैं। अपनी मर्ज़ी से खाना पीना पहनना ओढ़ना हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से करती हैं। हम इनके ऊपर कोई दबाव नहीं डालते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, और वो एक आज़ादाना माहौल है। हाँ, ये कहते हैं कि बाहर नहीं निकलेगी कोई लड़की, आप लोग खुद लेके जाते वो बाहर नहीं निकलेगी, कोई भी बच्ची हम बाहर नहीं भेजते। हैं। ठीक है ठीक तो है। ये है बस, बाकी तो सब अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे खाना पीना हर चीज़ यहाँ पे मिलती है। हम मौजूद हैं और ये जो आप देख रहे हैं, जो बच्चे हैं, ये बच्चियां हैं, यहाँ पर सीखती हैं सिलाई कढ़ाई मेहंदी लगाना, और उनको बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपको क्या आता है भाई, ये बताएं मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। खैर मुबारक। और मैं कहना चाहूँगी कि मैं भी सिलाई सीख रही हूँ, और हम लोग को भाभी माँ ने कच्चे पीस दिए हुए हैं। हम लोग भाभी माँ को बहुत इंतज़ार करते हैं, वो आए हमसे मिले, हमें बहुत ज़्यादा ईदी देती है, हमें हर चीज़ देते हैं, हमें किसी चीज़ की भी कमी नहीं छोड़ती। कमी नहीं है। नहीं है। आइसक्रीम भी आज मिलेगी? जी, ईदी भी देती है भाभी माँ, जो हम फरमाइश करते सब मिलता है। तो ये ईदी करती क्या हो फिर? वो उनको जो हमारे बड़े होते हैं उनको देते हैं, हमें चीज़ ला के दे देते हैं। अच्छा। जी, हम जो ज़रूरत क्या होती है पसंद है वैसे आपको? तो सब जो भी मिल जाए। जो भी मिल जाए। जी, पर मुझे तो सबसे ज़्यादा बिस्किट पसंद है। बिस्किट्स? अच्छा बिस्किट्स पसंद है। जी। कौन, चॉकलेट बिस्किट? कोई भी बिस्किट हो। कोई भी बिस्किट जी। हो। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। शर्म आ रही है? क्यों शर्म आ रही है ये? अच्छा नाम बताओ ना अपना। राहिमा, इतना शर्म क्यों आ रही है? आगे तो आओ। कुछ सुनाना चाहती हो? ईद पर सबसे चीज़ क्या लगती है अच्छी, बताओ, ये बताओ। बिरयानी पसंद है? दोस्तें बता रही हैं बिरयानी पसंद है। नहीं पसंद है? झूठ कह रही हैं, मजाक कर रही हैं। केक पसंद है? अरे वाह, कौन सा केक पसंद है राइमा को? चॉकलेट केक पसंद है। तो चॉकलेट केक मिलेगा आज? अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। हाँ? अच्छा, क्या नाम है? ज़ारा। आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब है। सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है ईद पर? तैयार होना। तैयार होना। जी। अच्छा, नए नए कपड़े पहनना, तैयार होना, लिपस्टिक लगाना। अच्छा मेकअप, क्योंकि लड़कियां मेकअप की बात है, मेकअप मिलता है? भाभी देती है? जी, हर चीज़ देती है भाभी। हाँ जी। हर चीज़ देती हैं। अरे वाह, मेकअप भी मिलता है भाई। तो मेकअप में क्या पसंद है? मेकअप में बेस पसंद है, हर चीज़ पसंद है। लिपस्टिक? मेकअप में पूरा सेट पसंद है। पूरा सेट पसंद है? मेकअप सेट रखा है?
अरे वाह। अच्छा भाई, मेकअप भी मिलता है, आइसक्रीम भी मिलती है और बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, केक भी आ रहा है और बिरयानी भी रखी हुई है, हर एक चीज़ रखी हुई है यहाँ पर, जूसेस रखे हुए हैं। अभी केक भी काटेंगे ब्रेक के बाद और रहें हमारे साथ, क्योंकि ईद है और ईद हम उनके साथ भी मनाएं जिनका कोई नहीं हो। और इनके जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये ईदी होम में बैठे हुए हैं और ये बच्चे बच्चियाँ यहाँ पर ईद मना रही हैं हमारे साथ। और जहाँ जहाँ मुसलमान ईद मना रहे हैं उन सबको ईद मुबारक। ईद का पैगाम यही होता है अल्लाह ताला की तरफ से कि ये तोहफ़ा है अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदों के, जो कि रमज़ान मुबारक में एक महीना रोज़ा रखते हैं और उसकी खुशी ईद है। और ईद का मकसद ही हमारी जो मीठी ईद होती है, क्योंकि इस ईद को कहा जाता है छोटी और मीठी ईद, और इस मीठी ईद पर यही पैगाम है कि आप अपने साथ उन लोगों को ना भूलें जो लोग ईद नहीं मना सकते हैं, ये पैगाम है। और साथ ही साथ हम आज एक आपने देखा ब्रेक से पहले कि हम ईदी सेंटर में मौजूद हैं और यहाँ पर ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथ ही साथ मेरे साथ अभी जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है सब ईदी, जो कि यहाँ पर तमाम तर मामलात देख रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। सब आपा कैसी हैं? ठीक है, खैर मुबारक। ईद बहुत इम्पॉर्टेंट एक इस्लामिक दिन है हमारे लिए, क्योंकि ये तोहफ़ा है अल्लाह ताला की तरफ से। तो क्या समझती हैं, किस तरह से ईद मनाती हैं? और इतने माशाल्लाह से हम ये देख रहे होते हैं कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब, इनकी सापा की जो काविशें और जो एक पाकिस्तान पूरी दुनिया भर में उन्होंने एक खदमत का जो अलम गाड़ा है, और आप और अब फैसल भाई और आपके बच्चे इस चीज़ को लेकर आगे जा रहे हैं। तो ये ईद में जो ये जज्बा है खुशियाँ बांटना, ये कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों के साथ ईद हम सेलिब्रेट करते हैं तो इनकी खुशियाँ दोबारा हो जाती हैं कि कोई हमारा है। मेरे बच्चे भी सारे बच्चों के साथ मिल के मेहंदी भी लगाते हैं, ईद भी बनाते हैं, बच्चों के शेयर भी करते हैं, चीज़ें भी बांटते हैं। तो एक अलग खुशी महसूस होती है बच्चों के साथ ईद मनाना। बच्चे भी खुश होते हैं और हम भी खुश होते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के साथ ईद मनाना, तो इनको किसी और की कमी महसूस ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है, कमी महसूस नहीं हो। सबाबा ये बताइएगा मुझे कि हम क्योंकि यहाँ सोराब गोट ईदी सेंटर में मौजूद, तो यहाँ पर कितना ज़्यादा स्टाफ है जो काम करता है और जो बच्चियाँ हैं, क्योंकि ये बच्चियाँ ही हैं यहाँ पर जो रह रही हैं, तो कितनी तादाद है इनकी? तकरीबन यहाँ पे 300 हैं बच्चियाँ और लेडीज़ वगैरह ना जी। तो ये सारा इनका देखना करना, और बच्चे माशाल्लाह बच्चियाँ भी हर चीज़ इनको आती है, सिलाई भी आती है, तो अपनी सिलाई भी सूट वगैरह और ये सारे अपने ये पर्दे और जो सिले हुए ये सारी बच्चियों ने सिए हैं। अच्छा, तो इनको सिलाई कढ़ाई हर चीज़ आती है माशाल्लाह। तो ये यहाँ पर आकर सिखाया आप लोगों ने? जी जी। ये रिवायत जो कि रखी है ईदी साहब ने, ये यहाँ पर सीखते हैं? जी जी। इनको सिखाता है कोई? जी, बड़ी एज की औरतें हैं वही सिखाती हैं इनको, कढ़ाई भी सिखाती हैं, सिलाई भी सिखाती हैं, नमाज का भी ना इनको ना वो करते हैं, हर चीज़ समझो कि जी जो हम अपने घर में बच्चियों को तरबियत करते हैं ना, ऐसी तरबियत हमने यहीं पे भी है ना बच्चों को कर रखी है। मतलब घर में और ईदी होम में कोई डिफरेंस नहीं, कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। कोई से भी हमारे होम में आप चली जाएं, वो बस एक घर जैसा ही माहौल होगा। ये नहीं होगा कि कोई इदारे में गई बच्चियाँ और डर और खौफ से एक जगह बैठी हुई, ये नहीं है। अपनी मर्जी से खाना पीना पहनना ओढ़ना सब अपनी मर्जी से करती है। हम किसी चीज़ की रोक टोक नहीं करते बच्चियों के ऊपर। अच्छा, हमने अक्सर देखा है और सारी चीज़ें, क्योंकि मीडिया में हर चीज़ एक्सपोज हो जाती है और जो सच होता है वो दिख जाता है। अक्सर हमने देखा है कि बड़ी तशद्दुद चीज़ें होती हैं और जो एक जज्बा ईदी साहब की जानिब से चलता आया है और अब आप लोग लेकर चल रहे हैं, फैसल भाई लेकर चल रहे हैं, ये बहुत मुश्किल मेंटेन करते हैं लोग, क्योंकि वो जो पुराने लोग कर गए अब वो चीज़ नहीं दिख रही ना, क्योंकि दौर आगे बढ़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बेयारो मददगार बच्चियां हैं जो आप लोग लेकर आते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो ये बड़ी जिम्मेदारी, इसका जज्बा और ये जोश मेंटेन रखना, मतलब हम ले तो आते हैं, उसको बरकरार रखना, ये कितना मुश्किल होता है आप लोगों के लिए? मुश्किल तो है बहुत, मगर नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन? नामुमकिन। अभी बच्चियाँ आती हैं हर तरह के इलाके से आती हैं। कोई बहुत ज़्यादा जुनूनी होती है लड़कियाँ, उनको आहिस्ते आहिस्ते ट्रेन करना, इनको समझाना, बात करना, इनसे काउंसलिंग करना, फिर वो जाके ठंडी होती हैं, फिर यहाँ के माहौल में एडजस्ट होती हैं बच्चियाँ। इसलिए हर तरह के इलाकों से आती हैं बच्चियाँ। एक हमारे अपने घर में भी 4 बच्चे होते हैं तो वो लड़ते हैं,
तो अगर यहाँ पे भी लड़ाई होती हैं, बच्चे लड़ते हैं, मगर ये हर चीज़ तरीके से इनको डिसिप्लिन सिखाना, इनको समझाना कि लड़ो नहीं, आपस में ना मिल बांट के रहो, ये चीज़ हम इनको सिखाते रहते हैं। तो माशाल्लाह ये कि बहुत अच्छी बच्चे हैं, काफ़ी समझदार भी लड़कियाँ हैं, वो समझ भी जाती हैं, फिर ये लड़ती भी नहीं, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी तो होती है वो बच्चियाँ जब तक बिल्कुल मजाक ऐसे ही मस्ती, बच्चे हाँ, वो होता है। वो तो थोड़ा बहुत तो होता है। ही बस। मुझे बताइएगा सवाबी, आज ऐसे ईद का दिन है तो क्या किया आपने, फैसल भाई ने? सुबह का आगाज़ कैसे होता है, क्या करते हैं आप लोग? सुबह तो मैंने शीर कुमा बनाए। अच्छा, सही, जो कि हर घर में बनता वो हर है। घर में बनता है। और फैसल अपने दूसरे सेंटर्स में गए, जी। मैं यहाँ पर आई, बच्चे भी अभी थोड़ी देर में आएंगे वो, और बाकी इन बच्चों के साथ मैं गुजारती हूँ ईद। ये सेंटर है ईदीओम का, नॉर्थ कराची में जाती हूँ, सब ईदी बांटते हैं सब। अच्छा, और बच्चों को तहरीफ, चॉकलेट, बिस्किट और हर चीज़ खाना और सब यहाँ पे आता है। ये फिर आइसक्रीम हम लेके आते हैं, तो आइसक्रीम स्पेशली जी आइसक्रीम जी, ईद वाले दिन हाँ, लाजमी वो होता है। बच्चे पेशावरी आइसक्रीम बहुत शौक से खाते हैं, तो वो ईद में हम लेके आते हैं, तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अच्छा, पहला दिन तो ये गुजर गया, दूसरा दिन हम मुख्तलिफ दूसरे सेंटरों में जाते हैं, फिर तीसरा जो दिन होता है ईद का हमारा, वो ईद मेला होता है। अच्छा, वो विलेज में होता है हमारा। अच्छा, वो विलेज में होता विलेज है। में होता है, वहाँ पे चारों जितने भी हमारे सेंटर होते हैं ना, उनके सारे बच्चे वहाँ पे जमा होते हैं। सारे बच्चे, सारे बच्चे जमा होते हैं। खवातीन, जी जी, या सिर्फ बच्चे ही? नहीं, बच्चे भी होते हैं, खवातीन भी होती हैं, ज़ाहिर वो खवातीन का भी तो दिल तो होता ही है ना, तो इनके भी वो बच्चे। क्या होता है, मेला होता है? ये ईद मेला होता है, यहाँ पे खाने का होता है, गोला गंडा होता है, जूस वगैरह होता है, और ये कबाब पराठे होते हैं, वो गुड्डी के बाल जो होते हैं उसका वो होते हैं, हर तरह की जिस बच्चों की फरमाइश पे हम हर चीज़ रखते हैं। मेले में सारी पॉपकॉर्न चीजें होता है, होती जी हैं, जी जी झूले, जी, हर खाने चीज़, पीने, हर फूड चीज़। स्ट्रीट की जी जी, चीजें, फूड सारी स्ट्रीट की चीजें होती चीज़ें, हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर बच्चे सारे अपने अपने सेंटरों में जो करते हैं, काम करते हैं, या कोई हिस्सा लेते हैं किसी नहीं, चीज़ हिस्सा लेते हैं, हम्म। तो ये सारी चीज़ें फिर यहाँ पे परफॉर्म करते हैं बच्चे। कोई गिटार बजाता है, कोई गाना गाता है, कोई अच्छा, डांस म्यूजिक करता भी आता है इनको? मिली नगमा अच्छा। गाते हैं, और बाहर से भी हम ना बुलवाते हैं, तो वो सारा इंजॉय करते हैं। और बहुत समझो कि ये 10 बजे से स्टार्ट होता है, तो दोपहर के 3 से 4 बजे तक ये स्टार्ट ही होता है, अच्छा, और इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे एंजॉय करते हैं। बहुत ज्यादा एंजॉय कर जी, रहे होते हैं। एक 14 अगस्त का फंक्शन होता है यहाँ पे ही विलेज में ही हम थे, तो वहाँ पे वो सारे सेंटरों के बच्चे आते हैं। हम 14 अगस्त जोश और खरोश से मनाते हैं, और उसमें मेरी शादी की सालगिरह भी आती है, अरे वाह, तो बस मिल के सारा हम मना करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ईद खुशियों का त्यौहार है और खुशियाँ मनानी चाहिए, तो बांटनी चाहिए। बांटनी भी चाहिए और मनानी चाहिए। तो आप जब बचपन में हुआ करती थी तो ईदी कितनी मिलती थी, और क्या पसंद था, क्या कपड़े पहनती थी, किस तरह से, क्या अम्मी की फरमाइश पे पहनती थी या खुद अपनी फरमाइश करती थी? नहीं, ये कपड़े अम्मी जो सी के देती थी ना, वही हम पहनते थे। हम वही, पहले क्या तो जी। ज़माना, अभी बच्चे वो अपनी ज़िद से वो करते हैं कि नहीं हमें ये नहीं ये चाहिए, इस तरह के पहनने कपड़े। मगर ये कि माशाल्लाह ये बच्चियाँ भी हैं, इनको भी ये हर अच्छा, चीज़ इनको पसंद है। देखकर अपना बचपना याद आता है कि हाँ, ज़ाहिर है, आता है, बहुत याद आता ईदी है। मिलती थी बचपन ईदी में? हाँ, कम मिलती थी। कम कितनी मिलती थी? सबसे ज्यादा कम कितनी होती थी? तकरीबन 500 तक हो जाती। अच्छा, तकरीबन, 500, बस, ये ज्यादा हाँ, है। पहले अभी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होती है, अब इन तो बच्चों देनी को भी पड़ती देते है। हैं, अभी ज़्यादा देते हैं हम तो। अच्छा, घर में भी देनी होती है कि माशाल्लाह आपके 4 बच्चे हैं, जी तो माशाल्लाह में चाहते हैं। उनमें कभी है कि इसको ज्यादा दे दी, बड़ों को ज्यादा दे दी, ये सब कुछ? नहीं, सब बराबर, इक्वल। हमारे घर में सब इक्वल होता है, मेरे ससुराल में भी इक्वल है अच्छा, कि सब बराबर है, लड़का हो या लड़की सब बराबर। ये नहीं कि लड़के को ज़्यादा दें, लड़की को कम दें, ये चीज़ फ़र्क नहीं रखा। ये फ़र्क नहीं रखा। अच्छा, ये तो बात आपने की, फैसल भाई की बात की, बच्चों की, मगर अब्दुल सत्तार ईदी साहब, बिल्की साहबा, ये पूरी दुनिया के नामों में से जो शख्सियत जो खदमात कर गए, इनके बड़े नाम है ये दो, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, पूरी दुनिया के। और ये एक मिसाल है, और ये हम बहुत प्राउड फील करते हैं जब हम उनका नाम लेते हैं। और इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं तो बड़ा एक अच्छा फील हो रहा होता है। तो उनके साथ ईद कैसे मनाती थी, क्या होता था? अब्दुल सत्तार साहब को ये क्या पसंद था, बिल्की साहबा क्या खाती थी? मम्मी हमेशा शीर कुमा बनाती थी। अच्छा, वो खुद बनाती? हाँ, मम्मी खुद बनाती थी, शीर कुमा और कलेजी बनाती थी। अच्छा, ईद वाले दिन? हाँ, ईद वाले दिन तो कलेजी अबू शौक से खाते थे। अच्छा। और शीर कुमा तो मैं अपने घर में नहीं बनाती थी, मैं मम्मी के पास आकर मैं खाती थी। अच्छा, हमेशा मैं मम्मी के घर, अभी मैं 2 साल से मैं खुद यहाँ पे मीठा दर में ही होती हूँ, वहीं पे रुकती हूँ।
और फिर जैसे ये शीर खुरमा, पूरियाँ और कलेजी वगैरह जो मम्मी ने रिवायत अच्छा। रखी थी ना, वही रिवायत जो बिल्की सापा जो बनाती थी कलेजी और शीर खुरमा, तो ईदी साहब को क्या पसंद था? कलेजी कलेजी वो शौक से खाते थे, शीर खुरमा शौक से ना खाते थे। और एक जो मेमनी डिश होती है चिल्ले, क्या होती थी? चिल्ले होते हैं। चिल्ले, अच्छा। हाँ, तो वो आटे से ही बनते हैं। वो क्या होता है? वो एक बिल्कुल बारीक सी रोटी जैसे बनती है, जी। मगर वो सुराख वाली होती है ना। अच्छा, तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है, वो खाते थे। बहुत ज़्यादा। कैसे तो रहती थी ईद उनके साथ? वो बहुत मेमोरी अच्छी। शेयर करें हमारे नहीं, साथ। बहुत अच्छी रहती थी हमेशा। मुझे तो बहुत ज़्यादा ईदी मिलती थी। अच्छा, कितनी ईदी देते थे? तकरीबन सबको 10-10 हज़ार। अच्छा, माशाल्लाह। मम्मी अलग देती थी, अब्बू अलग देते थे, फिर वो मेरी नंदे हैं वो दें, तो माशाल्लाह ये कि काफ़ी जमा हो जाती थी ईदी, जी। काफ़ी जमा हो जाती थी। अभी थोड़ी कम हो गई है। नहीं तो और फिर ये तो ईदी तो चले वो देते थे, मगर जब वो सुबह आप लोग कह रहे हैं कि हम सब जाते थे और वो शीर खुरमा और वो चिल्ले और वो कलेजी में, फिर ईदी साहब की और आपा की क्या रूटीन हुआ करती थी? अब्बू चले जाते थे दूसरे सेंटरों में। जी। अम्मी और इनकी खालाजाद जो जीनत बाजी हैं वो यहाँ पे लेडीज़ में यहाँ पर आ जाती थी, और ईदी साहब विलेज चले जाते थे। अच्छा, विलेज चले जाते थे जहाँ इनकी जो कब्र थी। रूटीन आप लोगों की है वो रूटीन वो उन्होंने ही डाली और जी, जी। उन्हीं की रूटीन आप लोग जी अपनाते जी हैं। जी वही। अच्छा। इसलिए कि उनके ही नक्शे कदम पे हम चलेंगे और इंशाल्लाह कामयाब होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो कोई ऐसा वाकया जो आप शेयर करना चाहें दोनों के हवाले से कि मुझे वो मेमोरीज वो चीज़ें बहुत याद आती हैं? याद तो बहुत सारी चीज़ें आती है, उनको भुलाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। भुला तो सकते नहीं ना, भुला वो एक सकते, ऐसा ना नहीं। था क़यामत तक वो याद वो याद रहेंगे। रहेंगे। बस मुझे तो कभी डांट ये- पड़ी, कोई ऐसी बात बोली कि तुमने ये करना है सबा, तुम ये करो, या कोई डांट पड़ी या कोई ऐसी शाबाशी मिली उनसे? शाबाशी तो मिलती थी, डांट कम पड़ती थी, इसलिए कि मैं इनके माहौल में ढल गई थी। बेटियों से ज़्यादा मुझे बेटी समझते थे। मम्मी भी, ईदी साहब भी बहुत ज़्यादा मुझसे प्यार करते थे। माँ के अलावा कुछ और अल्फाज नहीं बोलते थे। अच्छा माँ और हाजियानी, अच्छा, सबको? ईदी साहब अच्छा। मुझे, ईदी अच्छा, साहब मुझे, सिर्फ आपको कहते थे? जी, माँ और हाजियानी। तो ये चीज़ें होती हैं, चाहे वो एक रिस्पेक्ट तो बहुत बड़ी चीज़ है, और इन्होंने जो मुझे इज़्ज़त दी, रिस्पेक्ट दी, वो बहुत मुझे याद आती है। अच्छा, याद जी। आती है। बहुत याद आती है। हाँ, और इनका बातें करना, उनका बहुत इज़्ज़त देना, ये चीज़ें ऐसी है कभी भुलाई नहीं जा सकती। बिल्कुल नहीं भुलाई जा और सकती। जब मेरी शादी मंगनी हुई थी तो इन्होंने कहा कि मुझे कि ना आपको चिल्ले बनाने आते हैं? अच्छा चिल्ले, तो मैंने कहा जी आते हैं। तो इन्होंने कहा पास हो गई आप पास हो गई। अच्छा, सिर्फ चिल्ले बनाने में हाँ, पास पास हो गई आप। और इनकी जो इनकी ख्वाहिश होती थी वो मिनटों में मैं पूरी करती थी। एक अच्छी बस बेटी जैसे बन लब्बेक, हाँ, मैं लब्बेक, हर चीज़ पे लब्बेक मैं कहती थी। इनको कभी कोई भी चीज़ खाने को ना वो चाहिए होती थी तो मुझसे वो ना कहते थे, मम्मी से कहते तो मम्मी कहती अपनी बहू को बोलो अपनी बहू को बोलो, वो बना के देगी। तो अच्छा। हाँ जी, तो वो बस एक दफ़ा कहते तो मैं फ़ौरन से बना के, हाँ, इसलिए मुझे कुकिंग का शौक़ है। तो हर चीज़ जो भी कहते हैं ना ईदी साहब, तो मैं फ़ौरन से बना के दे देती। एक अच्छी बेटी की तरह। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ईदी साहब वो नाम है जो कि ता क़यामत तक इनका नाम रहेगा, क्योंकि ऐसी खिदमत माजी में नहीं मिलती और इनका नाम जो है भुलाने से भी नहीं भुलाया जाएगा। और ये खिदमत जो कि एक पाकिस्तानी होने के साथ साथ हम भी प्राउड फील करते हैं। आज ईद है और ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं हम ईदी होम में, और यहाँ पर प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं, सबा ईदी मौजूद हैं और हम जान रहे हैं और इनके साथ ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप भी मौका मिलता है तो ज़रूर इन बच्चों के साथ कहीं भी करीब में कोई भी शेल्टर होम हो, चाहे वो ईदी हो या दूसरे हो, आप जाएं, इनके साथ ईद मनाएं, क्योंकि ईद खुशियाँ बांटने का नाम है। और हम इस वक्त मौजूद हैं ईदी सेंटर में। मज़ीद भी हम इन बच्चों के साथ गेम्स खेलेंगे, इनसे जानेंगे, बहुत सारी बातें हैं, बहुत मज़े के खाने भी खाएंगे और क्या इनको ईद पर मिलता है, क्या सबा भाभी देती हैं, फैसल भाई देते हैं, ये क्या रिवायत चल रही है। और
और हम जहाँ जहाँ हमें देखा जा रहा है हम ईद मुबारक उनको कह रहे हैं। और ईद का पैगाम यही है कि खुशियाँ बांटें, खुशियाँ मनाएं, मगर उन लोगों को ना भूलें जो ईद मना नहीं सकते। मीठी ईद है, मीठा भी पहुंचाएं उनको, क्योंकि इतनी महंगाई है पाकिस्तान में और पाकिस्तान बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला ईद की बरकतों की जो बरकतें अल्लाह ताला हमें देता है और जो तोहफ़ा है ये ईद अल्लाह ताला की तरफ से, उसके सदक़े में हमारे मुल्क की जो परेशानियां हैं उसको आसानियों में बदल दें। आमीन सुमा आमीन। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम ईद मना रहे हैं ईदी होम सोराब गोट में, और ये प्यारे प्यारे से बच्चे, इस ईदी होम की अगर हम बात करें तो ये बहुत पुराना ईदी होम है। अब्दुल सत्तार ईदी साहब जो कि हमारे मुल्क का, इस दुनिया का बड़ा नाम है, जिन्होंने इंसानियत की जो खदमात में जो इजाफ़ा किया और जो एक सेट किया रिकॉर्ड, वो तोड़ तो नहीं कोई सकता। कोशिशें हैं कि उस तरह से बना जाए और ये एक रोल मॉडल है हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी मशरे राह है कि इंसानियत की खिदमत में ही अल्लाह ताला हमें कहता है कि आपने इंसानियत करनी है, इंसानियत निभाना है। इंसानियत बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस्लाम का। और साथ ही साथ हम जो बात कर रहे हैं कि इस ईद में कितने अफराद हैं, तो सवाबा ने बताया कि 300 से ज़ायद यहाँ पर ख़वातीन बच्चियाँ यहाँ पर मौजूद हैं जो कि ईद मना रही हैं हमारे साथ। और बच्चों को केक, बिस्किट, चॉकलेट्स, आइसक्रीम सब दिया जाता है। तो ये छोटे छोटे से केक्स हमारे पास आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी रखी हुई हैं। सूट्स आप देख रहे हैं, ड्रेसेस रखे हुए हैं जो कि इनको तोहफे के तौर पर ईद वाले दिन दिया जाता है, जो कि आज दिया जाएगा। चूड़ियाँ हैं, मेहंदी भी कुछ लोगों ने लगा ली थी, आज कुछ लोगों ने लगा रहे हैं। सबा आपा मुझे बताइएगा, ये रिवायत जो आपने और फैसल भाई ने रख ली है, ईदी साहब ने जो रिकॉर्ड जो एक मेंटेन किया है, एक खिदमत, मैं कहती हूँ मेरे पास कोई अल्फाज नहीं मिलता जो इंसानियत के लिए काम करता है कि उनको मैं किस नाम से उनकी तारीफ़ किस तरह करूँ, क्योंकि वो वर्ड्स तो हमारे पास है नहीं, मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है। तो बिल्किस आपा ने उसके बाद बहुत संभाला, फिर आप और आपकी पूरी फैमिली इस कार खैर में आगे है, पेश है। मगर कितना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इदारे खुल गए हैं कि डोनर बढ़ गया है। जो ईदी पर तो बहुत पुराना नाम, पाकिस्तान का बहुत पुराना नाम, ट्रस्ट, ईदी है तो ट्रस्ट, तो कितना मुश्किल हो गया अब इस तमाम तर चीज़ों को करना, क्योंकि इतने सारे लोग हैं। मुश्किल आ रही है, मुश्किल तो है, मगर देखें मुश्किलें तो आती रहती हैं, बस इनका मुकाबला करना चाहिए। दूसरी बात ये कि हमें अपने काम से मतलब है, चाहे कोई दूसरा कुछ भी करे, बस हमें अपने काम पे फोकस रखना चाहिए, हमें अपना काम करना चाहिए। और जो सीधा रास्ता है ना वो इख्तियार करना चाहिए, वो सीधे रास्ते में ही हमारी ये ना कामयाबी है। बिल्कुल ऐसा ही है, और अल्लाह ताला की जानिब से भी ऐसा ही है। और एक नीयत होती है, जो नीयत साफ तो मंजिल आसान, नीयत साफ बिल्कुल मंजिल आसान जी। हमारे पास ना, हम जब से आए यहाँ पर, आप यकीन माने, केक लाना, खाना डिस्ट्रीब्यूट करना, पानी देना, चाय का पूछना, हर एक चीज़। सुरैया जी माशाल्लाह अबाजी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। माइक तो ऐसे करें ताकि आवाम तो आपकी आवाज़ सुने। कैसी हैं आप? ठीक है। कैसे जा रही है ईद? अच्छी जा रही है। अच्छी जा रही है। मैं वैसे ही बात कर रही थी, बहुत पुरानी है आप, कब से आई हुई हैं यहाँ पर? 28 साल हो। 28 साल से आई हुई है। शादी भी यही हुई आपकी? नहीं, घर पे हुई है, मगर घर पे नहीं रहना, अभी यहीं रहना ही हमारा घर है। अच्छा, तो मैं क्योंकि आपसे बात करी थी ब्रेक से पहले, तो आप ईदी साहब के साथ भी थी, बिल्किस आपा के साथ भी थी, आप फैसल भाई और सबाबा के साथ हैं, तो कैसा पाया उनको आपने? अच्छा पाया। क्या सीखने को मिला उनसे? बहुत कुछ, बहुत इंसानियत इंसानियत की खिदमत करना। हाँ। सबसे अच्छी चीज़ क्या अच्छी लगती थी आपको? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मगर हमें कुछ चीज़ अट्रैक्ट कर जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिससे हम बहुत ज़्यादा फिदा हो जाते हैं। जी, हिंद से मोहब्बत मिली है, ईदी साहब से मोहब्बत बहुत मिली। क्या कहते थे ईदी साहब आपको? पप्पा से मिली थी, मम्मी से मिली थी, फैसल भाई है, भाभी माँ है, उनसे मोहब्बत मिली, बहुत कुछ मिला। बहुत मिला। ये इनकी ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी को सुधारा, अपनी ज़िंदगी आसान हुई इनकी ज़िंदगी को देखकर? कितनी ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। दिल भी नहीं करता ना कहीं बाहर जाना, कहीं भी जाना। हाँ, इधर ही रहने का दिल करता। सारी भाग दौड़ हम देख रहे हैं कि आपके हाथ में सारा ये संभालती है। ये भी संभालती हैं, दूसरी बच्चियां भी संभालती बहुत हैं, मगर ज़्यादा है हमारे पास। ये सबसे पुरानी बच्ची है, 28 साल हो गए। 28 साल। और इसके साथ की भी जो एक दूसरी राबिया हैं, वो भी काफ़ी वो है कि बहुत, ये दोनों बहुत ज़्यादा पुरानी है। तो ये अपना जैसे घर जैसा माहौल इनके हैं,
और ये सारे बच्चों को अपना बच्चे समझती हैं। इनकी ट्रेनिंग करना, इनको समझाना, इनको बात करना, इनको सिखाना, हर चीज़ ये जो 2 बड़ी लड़कियां हैं ना वो सारा करती हैं। तो घर भी नहीं जाती हैं तो कह रही हैं? नहीं, घर नहीं जाती ना, ये यहीं पे होती है। ये है, बहुत मुश्किल से कभी गई अम्मी से मिलने, तो मिलने गई, एक दिन में वो दोबारा वापस आ जाती हैं। जब माँ जैसा प्यार भाभी माँ से मिल जाता है, ठीक है, सब कुछ यहाँ मिल जाता है, तो क्या करके जाना। और फिर सबसे बड़ी बात, आप खिदमत कर रही हैं, जो कि आपने सीखा है ईदी साहब से, और ये रिवायत चलती आ रही है। अच्छा, तो कितना मुश्किल था पहले और अब, या अब मुश्किल है? क्योंकि ईदी साहब के साथ आपने उनको देखा, उनको काम करते थे, अब कितना मुश्किल लगता है ये सब चीज़ें करना, या पहले होती थी? क्योंकि दुनिया बड़ी मुश्किल होती जा रही है। जिस तरह हम डोनर की बात कर रहे हैं कि लोग अब बहुत ज़्यादा इदारे खुल गए हैं, तो बढ़ जाते हैं कि नहीं, अच्छा चलो आज इनको दे दिया तो कल उनको दे दिया, तो ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो क्या पहले की और अब की चीज़ों में कोई चेंजेस आए, या वैसे ही ईद मनाई जा रही है सीधी से? माशाल्लाह ईद तो वैसे ही मनाई जा रही है जैसे पहले बनाते थे हम, हमारे साथ तो यही अभी भाभी माँ वैसे ईद मनवा रही है। भाभी माँ आपको भी ईदी देती हैं? जी, अच्छा, देती हैं। मतलब सबको देती हैं ईदी? सारे सेंटर में, अच्छा, सारे इदारे, हर सेंटरों में, हर सेंटर में, हर बच्चों को, स्टाफ को, सबको बाहर अंदर, हाँ, सब, हर चीज़, सब। मतलब इससे रमज़ान में भी देते हैं कपड़े वगैरह, और स्टाफ को भी देते हैं, बच्चों में भी बांटते हैं, और जो इनको ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो ना इनको देते हैं। तो ये कि इनको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती है। ये बिला झिझक, भाभी माँ मुझे ये चाहिए, हमें ये चाहिए, बच्चे भी बिला झिझक, मैं कहती हूँ कोई भी चीज़ चाहिए बिला झिझक आप बोलो, बिला झिझक आपके लिए हम हैं, बैठे हुए हैं, हर चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल ऐसा। तो कभी डांट पड़ी? नहीं। ईदी साहब, बिल्की साहबा से कभी डांट पड़ी थी? इनसे पड़ी? फैसल भाई से पड़ी? नहीं। ये क्या कर दिया सुरैया तुमने? नहीं पड़ी? हमने ऐसी काम ही नहीं किया तो डांट पड़े। माशाल्लाह अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे, कोई डांट ही नहीं खाते। तो ईद पर क्या सबसे अच्छा लगता है आपको? हाँ जी, भाभी आती है, हमें खुशी होती है। हाँ, हाँ, बहुत हम तो वैसे भी बोलते भाभी माँ हमारे आंखों के आगे से दूर ना हो। अच्छा, अपनायत सा लगता है। ठीक है। अच्छा भाई, हम ईद मना रहे हैं, और ये ईद जो है ईदी होम सोराब गोट में हम मना रहे हैं, और यहाँ केक है, तो हम चाहेंगे कि केक काटा जाए, क्योंकि ये बच्चे काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं कि इनके लिए ये केक कटे तो ये खाएं। तो स्टार्ट करें भाई, केक काटें। चलें, काटें सब केक मिलके। काटते काटते क्या मैसेज देंगी जो लोग देख रहे हैं आपको? मैं तो यही मैसेज दूंगी कि इंसानियत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। जितना आप कर सकते हैं इंसानियत के लिए, अब बढ़ चढ़ के इनके लिए हिस्सा बने कामों में, और लोगों को और अपनी तरफ से भी और दूसरों को भी कहें कि वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि इंसानियत में इंसानियत के कामों को करने के लिए बिल्कुल हिचकिचाहट का शिकार ना हो, ना सोचें कि तो ईदी साहब ने यही सिखाया है कि इंसानियत के सामने सारी चीज़ें बेकार है। वो बिल्कुल ऐसा ही है। इंसानियत को तो डाउन टू अर्थ थे, वो कहीं भी बैठ जाते थे, कहीं पे भी और ना ये सोचते भी नहीं थे सामने कौन है, हिंदू है, कभी क्रिश्चियन है, फर्क नहीं किया, कभी किसी में सिर्फ ये कहा उन्होंने कि इंसान बस, सिर्फ इंसान। हमारी कम्युनिटी है मेमन, हम मेमन है, तो ईदी साहब बाटवा मेमन, तो इन्होंने कहा कि सिर्फ हमारे बाटवा मेमन के लिए ही काम करो। ईदी साहब को कहा, तो ईदी साहब ने कहा कि नहीं, मेरे सामने सब मुसलमान बराबर हैं, मुसलमान गैर मज़हब, बस मुझे एक सामने ये है कि एक इंसान खड़ा है जीता जागता, और इसको ज़रूरत है मेरी, मैं बिला झिझक में किसी को बालाए ताक रख के मैं इसकी खिदमत करूँगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये बालाए ताक रख कर तमाम तर तफर्रा जो हम फ़र्क कर लेते हैं और ये करते हैं कि ये ऐसा है, या रंग नस्ल ज़ात की बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इंसानियत का तकाजा यही है कि आप एक इंसान दूसरे इंसान को अपने हाथ से, अपने मुंह से खुशी दे और तकलीफ़ ना दे। अपने हाथ से अब कुछ दे भी नहीं सकते ना, सिर्फ एक मुस्कुराहट ही काफ़ी है कि वो इसका दिल बिल्कुल वो हो जाता है बाग बाग के, वो सामने वाला मुझसे सिर्फ मुस्कुराहट तो देता है। ठीक है, हम कुछ नहीं दे सकते मगर हम मुस्कुराहट दे सकते, मुस्कुराहट तो दे सकते हैं, उसमें तो कुछ पैसे नहीं लगते। बिल्कुल। ये ईद मुबारक का केक रखा हुआ है, तो केक काटें, या चले आज सब मिलके केक काटें।
चलिए जी, सिटी 21 सेलिब्रेट कर रहा है ईद का स्पेशल दिन ईदी होम में, और ये बच्चे चले भाई क्लैपिंग भी कर लेना। हैप्पी ईद मुबारक। हैप्पी ईद मुबारक। चले जी, ये ईद मुबारक हम फिर से कहेंगे उन तमाम लोगों को जो ईद मना रहे हैं, कहीं भी पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, और ये ईद खुशियों का त्यौहार है, अल्लाह ताला की जानिब से ये तोहफ़ा है, और ये तोहफ़ा इस दौर में भी हमें खुशियाँ मनाने के लिए नसीब हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। हम नहीं लेंगे, हम पहले चाहेंगे कि बच्चों को दें, और ये एक मीठी ईद है तो मीठी मीठी पकवान घर में बन रहे हैं, बिरयानी, शीर खुरमे, खीर, केक्स, मिठाइयाँ, हर जगह रश है और गहमा गहमी लगी है। रिश्तेदारों के जाना है तो मीठा लेके जाना है, वहाँ जाना है तो मीठा सर्व होगा, तो क्योंकि ये मीठी ईद है। अभी ये केक काट लिया जा रहा है, मैसेज भी आपने सुना, और हम भी यही मैसेज देंगे कि प्लीज़ बहुत जो ये जो बड़े बड़े नाम है, क्योंकि हम ईदी साहब की जो ज़िंदगी हमारे लिए मशहूर राह है, इंसानियत की खिदमत करें, और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप सिर्फ एक मुस्कुराहट दे दें, वही काफ़ी है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, और तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। ईद मनाएं, ईद मुबारक पाकिस्तान, और ईद मुबारक और वो लोग जो जहाँ पर ईद मना रहे हैं उनको भी ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।